हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक हम चैप्टर फर्स्ट की 1.1, 1.2 एंड 1.3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके वो वीडियोस देखिए, देन ये वाली वीडियोस देखना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे लैमिस थ्योरम, इसका कन्वर्स एंड इसकी बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स। लैमिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। If three coplanar forces acting at a point are in equilibrium, then H is proportional to the sine of angle between the other two. एक पॉइंट है, उस पर थ्री फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो फोर्स किसकी, एक फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, दो फोर्सेस जो अदर रह गए हैं उसके बीच के साइन ऑफ एंगल के, एंगल उसके साथ साइन। ठीक है, आपने क्या किया, पी क्यू आर थ्री कॉप्लेनर फोर्स ले ली जो कि ओ पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ओ एल के अलोंग, ओ एम के अलोंग एंड ओ एन के अलोंग। हमने क्या किया, इसके कॉन्ग्रुएंट एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली इसके सिमिलर ए बी सी, जिसमें आपकी जो पी है वो बी सी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बी सी ले ली इसके पैरेलल, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ए सी ले ली एंड आर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ए बी ले ली। ठीक है, then by the converse law of forces the sides of triangle ABC will be the proportional of the forces in magnitude upon, कैसे प्रोपोर्शनल होगी, बी अपॉन बी के बेस में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा बी सी, क्यू के अपॉन में क्या आएगा सी ए एंड आर के अपॉन में क्या आएगा ए बी। बी पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए बी। आपके पास एंगल एम ओ एन कितना है अल्फ़ा, एन ओ एल कितना है बीटा एंड एल ओ एम कितना है गामा। तो साइन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन साइन ऑफ ए, सी ए अपॉन साइन ऑफ बी एंड ए बी अपॉन साइन ऑफ सी लिखेंगे। ठीक है, देखो ये पूरा एंगल, ये आपने अल्फा बीटा गामा इसके सिमिलरली ड्रॉ कर लिए। ये पूरा एक लीनियर पेयर है, यानी कि 180 का है। ये आपके पास बीटा था, तो ये क्या बन गया 180 माइनस पाई माइनस बीटा। इसी तरह से ये पूरा 180 था, उसमें से आपके पास ये क्या था अल्फ़ा था, तो ये क्या हो गया पाई माइनस अल्फ़ा। उसी तरह से ये गामा था, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस गामा। ठीक है, देखो बी सी अपॉन में साइन ऑफ, आपको क्या लिखना था यहाँ पे, साइन ऑफ ए। देखो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है ना, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वो कैसे पुट होंगी। देखो बी सी के अपॉन में क्या आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा आएगा ना, बी सी अपॉन साइन माइनस अल्फ़ा। देखो बी सी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फ़ा। उसी तरह से सी ए के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस बीटा एंड ए बी के नीचे क्या आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस गामा। देखो ये लिया तो ये एंगल, ये लिया तो ये एंगल, और ये लिया तो ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। तो पी सी इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, हम क्या लिखते हैं साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया। देखो बी सी अपॉन साइन अल्फा था, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, पी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी ए इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए बी, और यहाँ पे क्या है आपके पास बी सी अपॉन साइन अल्फा। इनको कंपेयर करोगे, इनको क्या आ जाएगा आपके पास, पी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा, क्यू अपॉन साइन बीटा आ जाएगा और आर अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा। ये तो हमें प्रूव करना था कि जो एक फोर्स होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। सो आपकी थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई है। अब इसका कन्वर्स देखिए, कन्वर्स में क्या दे रखा है, कन्वर्स में ये दे रखा है कि थ्री फोर्सेस हैं वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के एंगल्स के बीच में, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगी। देखो थ्री फोर्सेस हैं, वही पी क्यू आर एक्ट कर रही हैं ओ एल ओ एन एंड ओ एन के अलोंग। तो आपने एंगल लिया, आपने अल्फ़ा बीटा गामा, फिर ट्रायंगल ड्रॉ करी। तो पी अपॉन में साइन अल्फ़ा, साइन क्यू अपॉन में साइन बीटा, आर अपॉन में साइन गामा, ये चीज़ होगी, हमने अभी प्रूव की है। आपने क्या किया, फिर अल्फ़ा को पाई माइनस अल्फ़ा लिख दिया, बीटा को पाई माइनस बीटा लिख दिया, गामा को पाई माइनस गामा लिख दिया। पी अपॉन ए किसका एंगल था, साइन ऑफ ए का, साइन ऑफ बी का, साइन आर ऑफ साइन सी का। तो चीज़ हमने ऊपर प्रूव करी है अभी। ठीक है, आपने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी में साइन फॉर्मूले का यूज़ किया था, तो हमारे पास क्या आया था, बी सी अपॉन साइन ए, सी अपॉन साइन बी एंड ए बी अपॉन साइन सी, यही आया था। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी सी आ जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, पी अपॉन बी सी, क्यू अपॉन सी ए एंड आर अपॉन ए बी। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये शो कर रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर आपके पास थ्री फोर्सेस हैं, पी क्यू आर, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, पी क्यू आर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देखो इसके बेसिस पे एग्जांपल देखो, थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम।
एक पार्टिकल है, उस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है। द एंगल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड, देखो आपने क्या की, 3 फोर्स ले ली, 1 2 3। अगर आप इसको फर्स्ट ले रहे हो, उसका सेकंड ले रहे हो, ऐसे अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या एंगल बन रहा है 60, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है 150। एक पॉइंट के राउंड एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये आपका 150, ये आपका 60, 150 प्लस 60 कितना होगा 210, और ये पूरा कितना होता है 360। तो 360 में से 210 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 150। तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया 150 का आ गया। ठीक है, आपने 3 फोर्स ले ली, एंगल की वैल्यू निकालती। लेमिस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे, P अपॉन में क्या आएगा साइन ऑफ 150, Q अपॉन में क्या आएगा साइन ऑफ 150, और R अपॉन में क्या आएगा साइन ऑफ 150। तो उसके बाद देखो P अपॉन साइन ऑफ, आपने क्या किया, P अपॉन साइन ऑफ 150, Q अपॉन साइन ऑफ 150 एंड R अपॉन साइन ऑफ 160, सॉरी 60 आएगा। P अपॉन, देखो आपके पास यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक साइन ऑफ 150 लिखा हुआ है, जबकि R को ले रहे हो तब क्या आएगा साइन ऑफ 60 आएगा। तो यहाँ पे इसको कट करके साइन ऑफ 60 लिख लेना। 150 का आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस 30 लिख सकते हो। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/2। यहाँ पे साइन 60 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P अपॉन 1, Q अपॉन 1, R अपॉन √3। तो आपके पास रेशियो क्या आ गई मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड्स की 1:1:√3। आपको यही फाइंड करनी थी कि रेशियो क्या आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी सपोर्टेड बाय द 2 लाइट स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल दिस एंड दिस विद अ वर्टिकल। आपको ग्रेटेस्ट वेट फाइंड आउट करना है जो कि 2 लाइट स्ट्रिंग्स सपोर्ट कर सकती है, उनके बीच में एंगल ये बन रहा है। इट बीइंग नॉन दैट ईदर स्ट्रिंग विल ब्रेक अंडर द टेंशन ऑफ द वेट किलोग्राम, W किलोग्राम वेट। आपको क्या, देखो ये देखो आपने क्या किया, आपने ये स्ट्रिंग ले ली, आपने लेट कर लिया कि आपके पास जो P है वो इस पर मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वेट सपोर्ट हो सकता है, जो OE है और OB पे। आपने 2 टेंशन लेट कर ली T1 एंड T2, एंड दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा था। तो T1 की अपॉन में क्या आएगा, देखो ये क्या है 60 और ये क्या है 45। आपने क्या किया, इस वाली लाइन पे लीनियर पेयर लगा दिया 180 करके, 180 माइनस 45 करके। ठीक है, और इस वाले पे भी आपने लीनियर पेयर लगा दिया 180 माइनस 60 कर दिया, तो ये 120 का बन गया। तो आपके पास ये दोनों एंगल्स आ गए। तो T1 की अपॉन हम क्या लिखोगे साइन 135, और T2 के अपॉन क्या लिखोगे साइन 120, और P के अपॉन क्या लिखोगे इन दोनों का सम साइन P साइन ऑफ 105। ठीक है, देखो ट्रायंगल बन गई ना। P के अपॉन ये लिखोगे, T1 की अपॉन ये लिखोगे, और T2 के अपॉन ये लिखोगे। तो हमने वही लिख दिया। 135 को अपने 180 माइनस 45 लिख दिया, इसको 180 माइनस 60 लिख दिया, इसको 180 माइनस 75 लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू बड़ी होगी, तो T2 आपका क्या होगा बड़ा होगा, T2 बड़ा हो गया। वन स्ट्रिंग OB हाफ टेंशन T2 ब्रेक्स देन, जब आपके पास स्ट्रिंग पे T2 टेंशन लगेगी क्योंकि T2 हमारी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो T2 आपको किसके इक्वल आ गया वेट के, जितना आपने वेट उस पर हैंग किया था। तो हम इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं W अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन साइन 75। P की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, साइन 75 को आप कैसे लिख सकते हो साइन 45 प्लस 30। साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या लगा दी, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल दी। साइन 75 को सॉल्व कर रहे थे ना हम, उसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो P की वैल्यू क्या आ गई, साइन 75 की वैल्यू इन में W और अपॉन में साइन 60 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको यही फाइंड करना था, इसमें ग्रेटेस्ट वेट निकालना था। जो हमने P लेट किया था हमने उसकी वैल्यू निकाल दी। उसके बाद आपके पास में थर्ड एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल है 5, 6 एंड 7। देखो 6 एग्जांपल देखो इसमें, अ यूनिफॉर्म लैमिना इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस वन ऑफ हुज एंगल इज 120। आपके पास रोम्बस दे रखा है जिसमें एंगल क्या है 120, इज सपोर्टेड बाय द फोर्सेस P एंड Q। 2 फोर्स हैं उस पर P एंड Q अप्लाई हो रहे हैं सेंटर में, इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल की डायरेक्शन में, सो दैट इस तरह से कि वन साइड इज हॉरिजॉन्टल। आपके पास एक साइड हॉरिजॉन्टल है, आपको शो करना है कि P की वैल्यू क्या है बड़ी है Q से, और आपको ये चीज़ शो करनी है। देखो ABCD एक रोम्बस है, W आपका एक वेट है जो वर्टिकली एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और के नीचे डाउनवर्ड्स। द पॉइंट्स वेयर AC एंड BT बाइसेक्ट ईच अदर। देखो
यहाँ पे ए सी और बी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं ना ओ पॉइंट पे, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी आपके पास कितना है 120 है, ये 120 है आपके पास, ठीक है। आपको पता है कि पी आपके पास बड़ा है, तो रिजल्टेंट ऑलवेज एट नियरर द ग्रेटर फोर्स पी, फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट अलोंग ओ सी एंड ओ डी। आपके पास पी और क्यू कहाँ पे अलोंग एक्ट कर रहे हैं, पी तो एक्ट कर रहा है ओ सी के अलोंग और क्यू एक्ट कर रहा है ओ डी के अलोंग। द फोर्सेस पी क्यू एंड डब्ल्यू एक्टिंग एट ओ आर इन इक्विलिब्रियम। तो आपके पास यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो हम लैमिस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, पी अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस 60, क्यू अपॉन में साइन ऑफ 180 माइनस 30 और डब्ल्यू अपॉन में साइन ऑफ 90, ठीक है। हमने लैमिस थ्योरम को अप्लाई कर दिया, दोनों की 180 माइनस 60 करा, साइन 60 आ गया, 180 माइनस 30 किया, तो आपके पास साइन ऑफ डब्ल्यू अपॉन ये आपके पास आएगा, ये गलती से लिखा हुआ बाय मिस्टेक लिखा हुआ है कि 180 माइनस 30 निकालोगे, इसको साइन 30 लिखोगे आप, उसकी वैल्यू पुट करोगे, पी अपॉन इसकी वैल्यू डब्ल्यू अपॉन 1 हो गया ये, तो इसकी वैल्यू पुट करिए आपने, साइन 30 की क्या होती है 1/2 होती है और साइन 60 की क्या होती है √3/2 होती है। तो पी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, दोनों साइन स्क्वेयरिंग कर ली, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू में क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स इसी तरह के हैं, मैं तो सारे भी करवा दूँगी, बट आप खुद ट्राई कीजिएगा, एक बार एग्जाम्पल नहीं होते तो मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूँगी एग्जाम्पल्स कैसे होंगे। और हो सके तो इसकी बेसिस पे जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इजी लगे उनको भी ट्राई करने की कोशिश किया कीजिए। मेनली जो आपके पास जिनके पीछे ये लिखा होता है ना के यू वगैरह एम डी यू, ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई किया कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना।